मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग के बनाने जा रहे हैं एक और कोरमा यहाँ पर जिसका नाम है बिहारी कोरमा ही बना रहे हैं आपके लिए। ये नंबर 2 है। पहले भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। ये बहुत सिंपल है चंद चीज़ों में, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर सबसे पहले चिकन। अगर आप 1 किलो की ले रहे हैं तो उसके 12 टुकड़े करवा लेंगे। तो ये हो गया चिकन। बीच में जाएगी दही, 10 थिक ग्रीक योगर्ट। मैं गाढ़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लो फैट यानी कि जो थोड़ी सी खट्टी होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट हो गया, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, नमक, ज़ीरा पाउडर जो होता है वो है, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला मेरा होममेड है, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये ज़ाफ़रान और केवड़ा वाटर मैंने मिक्स कर यहाँ पर रखा हुआ है। पिसी हुई लाल मिर्ची होगी, रेड चिली पाउडर, अनियंस फ्राई करने आपने, बहुत ही बारीक इसे काटा जाता है, यही इसका मेन टिप है। उसके बाद गर्म तेल होता है जिसमें आप इसको ऐड करते हैं और ये बिल्कुल अभी जब ठंडा होगा तो मैं इसको हाथों से इसका चूरा कर लूँगी। अगर आपको इशू होता है तो आप इसे ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा तेल या दूध के साथ में इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इशू नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि बारीक जितना इसको काटेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाता है इसको हाथों से क्रश करना। तो ये देख लें, तो जैसे ही ठंडा होगा मैं इसे क्रश कर लूँगी। घी में बनाए, तेल में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसे बनाऊँगी घी में। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। सिंपली अब क्या करेंगे, जिस हांडी में आपने इसको बनाना है उसमें आप ऐड करेंगे चिकन के पीसेस, बीच में जाएगा दही, नमक, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ाफ़रान और केवड़ा वाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर आप करेंगे पहले मिक्स, और फिर जो है हम आपको दिखाते हैं कि आपने इसको जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो पहले अच्छे से तमाम चीज़ों को यहीं पर मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स हो गया, उसके बाद जो फ्राइड अनियंस हैं वो अपने हाथों से जो है मसल कर आपने क्रश कर लेने, और इसे भी आप इसी में ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद आप इसे जो है चाहे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए वो, इसलिए क्योंकि चिकन जो होता है वो जल्दी गल जाता है। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर चले, मैं आपको थोड़ा सा पानी डाल करके दिखा दूँगी कि आपने इसको किस तरह पकाना है। वरना यूजुअली जो है इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है कि दही है, चिकन जल्दी गल जाता है। बहरहाल चीज़ें मिक्स हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किसी कैसे पकाना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसे रख दिया हुआ है चूल्हे पर, और नीचे जो आंच है चूल्हे की, यानी कि फ्लेम मैंने इस पर रखी हुई कम्प्लीटली हाई पर इस वक्त। और इसे आप यहाँ पे पहले मिक्स कर लें। इसमें पानी डाल लें, दोबारा से मिक्स करें, और आपने इसको रखना है हाई फ्लेम पर। और जैसे इसमें जोश आएगा, आपको हमेशा बताया है कि तब आपने इसको कवर करना है और लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करना है कि चिकन डन हो जाए। पानी जो चिकन छोड़ेगा, दही का पानी और जो हमने यहाँ पर ऐड किया है वो तमाम खुश्क हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने करना क्या है। बिल्कुल खुश्क नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें पानी रह जाएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि घी, तेल जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो फ़िलहाल नहीं ऐड होता, वो एंड में मैं डालूंगी भूनते वक्त। तो ये है कि चिकन को कुक हो जाने दें, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से आगे इसका स्टेप करना है। तो ये देख लें, यहाँ पे कम्प्लीटली डन हो चुका है। अब आपने सिंपली ये करना है कि पानी देखें, अब यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, ये मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि ये वाला जो कोरमा है इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा बनता है। अगर आप इसमें पानी रखना चाहते हैं तो फिर बेशक आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर इसको इतना ही रख रही हूँ। देख लें, तकरीबन इसमें अबाउट 4 कप्स इतना पानी रह गया होगा, यानी कि इतना गाढ़ा है ये। अब आप इसमें ऐड करें घी, तेल, जो आपका दिल चाहे। मैं इसमें आज डाल रही हूँ देसी घी के साथ बना रही हूँ, तो आप इसमें डालेंगे देसी घी। फ्लेम को हाई पर कर लें और जो है अच्छे से इसमें घी को मेल्ट हो जाने दें, और फिर इसको अच्छी तरह यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे। ऑब्वियसली
ये इसमें पानी है तो ज़्यादा भूना नहीं जाएगा, लेकिन ये कि 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह यहाँ पर घी को मेल्ट हो जाने के बाद भून लेते हैं। तो कोरमा यहाँ पर मेरे लिए तैयार है। अगर आपको पानी ऐड करना है, जिसमें मैंने आपसे पहले भी कहा, आप बेशक इसमें और पानी डाल करके इसे पतला भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, कुक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये हो चुका है यहाँ पर परफेक्टली तैयार। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें नहीं डलती, लेकिन मैं सिर्फ इसको गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी चंद हरी मिर्चें डालूंगी। तो ये तैयार हो चुका है। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो ये हो गया हमारा बिहारी कोरमा तैयार। यहाँ पर आप इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ या फिर शीर माल के साथ। ये बहुत मज़ेदार लगता है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पर, cookWithFaiza.net पर। बनाइए, ताकि आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।